नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ हम फिल्मों की बातें करते हैं। आज आप देख रहे होंगे मैं शेरवानी वगैरह पहन के आया हूं, तो कोई ख़ास वीडियो होगा। असल में एक फिल्म 1963 में आई थी एच.एस. रवेल साहब की, मेरे महबूब। मेरे महबूब तुझे। जी हाँ, आया है। तो मैंने सोचा मेरे महबूब का अगर जिक्र करें और उससे जुड़ी कुछ बातें हों और आपको बताएं कि आखिर वो नज़्म मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम कैसे बनी, रफ़ी साहब ने गाई, शकील साहब की, नौशाद साहब का संगीत, तो फिर शेरवानी तो पहनना चाहिए। दोस्तों, मेरे महबूब, जब भी रोमानियत की बात होगी, रोमानी फिल्मों का जिक्र आएगा, तो 1963 की मेरे महबूब हमें याद आएगी। अनवर याद आएंगे, हुस्ना याद आएंगी, नवाब बुलंद अख्तर याद आएंगे, अशोक कुमार साहब। आप सबने यकीनन ये फिल्म देखी होगी और ये फिल्म इसलिए ख़ास है कि इसमें नौशाद साहब का संगीत है। नौशाद साहब लखनऊ से आते हैं और उनका बहुत बड़ा हाथ रहा इस फिल्म की कामयाबी में। शकील साहब के नगमे और नौशाद साहब का संगीत, इसको मैं नहीं कह रहा, इस बात को खुद राजेंद्र कुमार साहब ने माना है। दोस्तों, एच.एस. रवेल साहब ने इस फिल्म को बनाया। लाहौर से बॉम्बे आए, बॉम्बे से कलकत्ता, फिर बॉम्बे, और फिर पतंगा फिल्म बनाई 1949 में। और राजेंद्र कुमार उनके असिस्टेंट थे शुरू से, एक छोटा सा रोल भी किया था। और पॉकेट मार तक जो फिल्में बनाई रवेल साहब ने, राजेंद्र कुमार उनके असिस्टेंट रहे। और एच.एस. रवेल ने राजेंद्र कुमार से ये वादा किया कि अब तुम हीरो बन गए हो तो एक दिन हम भी तुम्हारे साथ कोई फिल्म बनाएंगे। और फिर ये बात पूरी हुई 1963 में मेरे महबूब के जरिए। दोस्तों, मेरे महबूब का अगर हम जिक्र करें तो ये एक कलर फिल्म है। इसमें अशोक कुमार साहब, राजेंद्र कुमार, साधना, निम्मी, अमिता जी, जॉनी वॉकर साहब और प्राण साहब का भी छोटा सा रोल था। असल में थोड़ा सा इसकी कास्टिंग की हम बात करें, जब विनोद कुमार राइटर ये स्टोरी लेकर आए एच.एस. रवेल साहब के पास, अलीगढ़ का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी में एक खातून टकरा जाती हैं एक शख्स से, मोहतरमा से वो टकराते हैं और किताबें बिखर जाती हैं। एक लड़का लड़की और फिर एक दूसरे के हाथ छूते हैं और फिर खलिश पैदा होती है, मोहब्बत हो जाती है। रोमांटिक सीन सुनकर एच.एस. रवेल साहब ने फैसला किया कि मैं ये फिल्म ज़रूर बनाऊंगा और तय किया गया कि इसमें राजेंद्र कुमार को लेंगे, लेकिन साधना जी के रोल के लिए पहले निम्मी जी को लिया गया था। साधना जी नहीं थी, आप चौंक रहे होंगे, हैरत हो रही होगी, लेकिन निम्मी जी ने इनकार कर दिया क्योंकि वो ये चाहती थी कि ये जो बहन का रोल है, जिसे पहले बीना रॉय करने वाली थी, निम्मी जी का मानना था कि वो अशोक कुमार साहब के साथ आना चाहती हैं, उनके साथ एज अ हीरोइन महबूबा बन के। तो उन्होंने इस रोल को पसंद किया और हीरोइन के रोल को ठुकरा दिया। फिर एच.एस. रवेल ने साधना जी से बात की। साधना जी पहले ये फिल्म नहीं करना चाहती थी, फिर ऋषिकेश मुखर्जी के कहने पर उन्होंने कहा कि राजेंद्र कुमार अच्छी स्क्रिप्ट उनता है तो ये फिल्म को कर लो। फिर साधना जी मानी। इसके पहले उनकी जो फिल्में आई थी, लव इन शिमला हो, हम दोनों, एक मुसाफिर एक हसीना, तकरीबन वो सब ब्लैक एंड वाइट थी। साधना जी का हुस्न और निखर के आया मेरे महबूब में, कलर फिल्म में। इसमें उनका नाम भी हुस्ना था, तो फिर साधना जी भी आ गई। उधर निम्मी जी को वो कौन थी फिल्म मिली, लेकिन वो कौन थी, उन्हें हीरोइन का रोल मिला, लेकिन वो कौन थी कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने कहा कि आप मेरे महबूब छोड़िए, वहाँ तो आप कैरेक्टर रोल कर रही हैं, यहाँ आप हीरोइन हैं, तो असर पड़ेगा इस फिल्म पर। लेकिन निम्मी जी ने अशोक कुमार साहब के साथ उन्हें आना था, उनकी ख्वाहिश थी, तो उन्होंने वो कौन थी छोड़ दी और मेरे महबूब का बहन वाला रोल ले लिया। दोस्तों, तो कितनी बड़ी कुर्बानी की। हालांकि इसके बाद निम्मी जी का कह सकते हैं कि ग्राफ में वो बात नहीं रही एज अ हीरोइन। अमिता जी इसमें थी, पहले हीरोइन थी, फिर वो भी साइड रोल्स करने लगी। और जॉनी वॉकर साहब का क्या कहना, बिंदा दिन घायल, उनकी कॉमेडी ने तो गुदगुदा दिया हम लोगों को। दोस्तों, मेरे महबूब फिल्म में लखनऊ का पूरा सीन है, अलीगढ़ का। तो जैसे ही वो नज्म है, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, लोग ये समझते हैं इसकी शूटिंग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुई है, तो ऐसा नहीं है। पहले फिल्मिस्तान स्टूडियो में एच.एस. रवेल साहब ने सेट लगाया था इस नज्म को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ बनावटी सा वो सेट लगा, तो फिर उन्होंने मुंबई में ही तेजपाल, जो पूरा ऑडिटोरियम था, उसको बुक किया और वहाँ पर इस नज्म को शूट किया। तो ये वहाँ की शूटिंग है। और जब इसकी रिकॉर्डिंग में एच.एस. रवेल साहब गए तो उन्होंने प्रेस वालों को भी ले गए,
डिस्ट्रीब्यूटर्स को ले गए कि आज हमारी नज़्म की रिकॉर्डिंग है, मेन नज़्म है। तो नौशाद साहब 2-3 साजिंदों के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में थे। तो एच.एस. रवेल साहब ने कहा, रहे साहब ऑर्केस्ट्रा कहाँ है, ये टाइटल सॉन्ग है। तो नौशाद साहब जानकार थे, मैंने आपको बताया लखनऊ के अदब के कहानियाँ भी लिखते थे। तो उन्होंने कहा कि एक नज़्म है, इसे हीरो अकेला स्टेज पर पढ़ रहा है, तो इसमें ज़्यादा साजिंदों की ज़रूरत नहीं है। एच.एस. रवेल की बात समझ में नहीं हुई, उन्होंने राजेंद्र कुमार से कहा, और राजेंद्र कुमार ने, जो नौशाद साहब को लाए थे इस फिल्म में, राजेंद्र कुमार ने एच.एस. रवेल से कहा कि आप नौशाद साहब पर यकीन रखिए, वो जो कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें अदब का बहुत नॉलेज है, शेर शायरी वो बेहतरीन करेंगे। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। फिर रफ़ी साहब की आवाज़ में नज़्म कितनी मकबूल हुई, ये बताने की ज़रूरत नहीं, और इस बात को खुद फिर सबने तो मानी और एच.एस. रवेल साहब ने भी माना। और भी बहुत सी बातें हैं मेरे महबूब से जुड़ी कि इसमें हम जो सीन देखते हैं, वैसे तो कारदार स्टूडियोज़ में इसकी शूटिंग हुई ज़्यादातर, जो बाजार वगैरह दिखाए गए, एक आध शॉट को छोड़ के वो जो लखनऊ का है, बाकी जो बाजार हैं वो हैदराबाद के हैं। हुआ यूं कि लखनऊ में जब यूनिट शूटिंग करने गई, तो वहां पर हीरो हीरोइन को देखकर पब्लिक उन पर टूट पड़ी, शूटिंग करना मुश्किल हो गया, इंतहा हो गई, कपड़े तक फाड़ दिए। एच.एस. रवेल ने एक आध शॉट लिया, उसके बाद रुख किया, दक्कन में आ गए वो, हैदराबाद में। वहां शूटिंग करना आसान रहा हिंदी फिल्म के लिए, उर्दू फिल्म थी वैसे ये। तो वहां पर फिर कैद किए गए जो बाजार हैदराबाद के हैं, गली कूचे, और राजा धनराज की हवेली जो नीलामी में दिखाई गई है आखिर में, वो राजा धनराज की हवेली है। तो वो पूरा हैदराबाद का मामला है, लखनऊ का दोस्तों नहीं है। इस बात को हमने क्लियर किया क्योंकि लोगों को मालूम नहीं रहता। ऐसे ही लीडर फिल्म का गीत इसमें आ गया, याद में तेरी जाग जाग के हम। जैसे नौशाद साहब और शकील साहब ने रिकॉर्ड किया था लीडर फिल्म के लिए, लेकिन लीडर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को गीत पसंद नहीं आया, तो मेरे महबूब में एच.एस. रवेल ने सिचुएशन के हिसाब से राजेंद्र कुमार और साधना के लिए इस गीत को ले लिया, तो ये गीत आ गया। जाने मन एक नजर देख ले, ये जो गीत है, अमिता जी, साधना, राजेंद्र कुमार और बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट। मुंबई में तो आज भी बारिश बहुत होती है, उन दिनों भी बॉम्बे में बहुत बारिश होती थी। तो सुबह 9 से 6 तक जब ये लोग शूटिंग कर रहे थे मेरे महबूब की स्टूडियो में, तो बाहर बहुत बारिश हुई और सड़कों पर पानी भर गया। बाहर निकले तो कोई घर नहीं जा सकता था। तो एच.एस. रवेल ने यह फैसला किया कि हम रात में इस गीत को शूट कर लेते हैं, और फिर शाम को 6 बजे से तो सुबह 6 बजे तक इस गीत की रिकॉर्डिंग, इसको शूट किया गया। लेकिन अब लोगों को भूख लग रही थी क्योंकि बाहर से कुछ आ नहीं सकता था, लिहाजा वहीं पर कैंटीन में जो कुछ था, चाय वगैरह और ब्रेड वगैरह खाते रहे, और सुबह तक ये गाना शूट हुआ। दूसरे दिन जब पानी उतर गया तो फिर रवेल साहब ने सबको छुट्टी दे दी कि अब आप लोग आज फ्री हैं। तो ये इस गाने की कहानी रही दोस्तों यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताएं, संगीतकार नौशाद मेरे महबूब में काम नहीं करना चाहते थे, संगीत नहीं देना चाहते थे। उनका कहना था कि मैं एच.एस. रवेल के साथ काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन राजेंद्र कुमार ने जब समझाया कि मैं इस फिल्म में हूं, आप संगीत दीजिए, फिर नौशाद साहब माने। और बीच में एच.एस. रवेल और नौशाद साहब की कहा सुनी भी हो गई थी नज्म को लेकर कि इसमें कम साजिंदे हैं, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। फिर बाद में एच.एस. रवेल को मानना पड़ा कि संगीतकार नौशाद सही कह रहे थे। फिर बाद में इन दोनों की ऐसी दोस्ती हुई कि जब एच.एस. रवेल ने 1968 में फिल्म संघर्ष बनाई, तो उसमें एक बार फिर से संगीत लिया संगीतकार नौशाद अली का। मेरे महबूब में क्या नहीं मेरे महबूब बदले मेरी तकदीर जो तू होश में। हालेदार कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। बेखुदी में कमाल कर बैठे रे तुमसे इज़्ज़त। आने मन एक नजर देख ले, तेरे सदके इधर याद में तेरी जाग जाग के हम। अल्लाह बचाए नौजवानों से, अल्लाह बचाए रंग रंगीले में मेरा खोया हुआ रंगीन नज़ारा। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत। अब जिक्र करते हैं राजेंद्र कुमार का। राजेंद्र कुमार इतना जमे अनवर के रोल में कि इस फिल्म की कामयाबी के बाद उनके पास खत आने लगे कि जनाब आपका असली नाम क्या है, जैसे दिलीप कुमार का नाम यूसुफ खान है, आप क्या मुस्लिम हैं? तो क्योंकि इतना जमे थे राजेंद्र कुमार, इसीलिए फिर उनके इसके बाद उन्होंने पालकी फिल्म भी की। यही अशोक कुमार साहब के साथ हुआ। नवाब बुलंद अख्तर के किरदार में जो उनके डायलॉग डिलीवरी है, हम हुक्का पी रहे हैं और बिल्कुल नवाब लगते हैं वो। तो
काफ़ी जमा करते थे, इसलिए फिर बाद में बेनज़ीर भी आई और बहू बेगम भी आई। तो ये अशोक कुमार साहब की और राजेंद्र कुमार जी की बात हुई। जॉनी वॉकर जी का ज़िक्र ना किया तो फिर मामला अधूरा रहेगा। अलग ही कॉमेडी वो करते थे और इसमें शायर का रोल किया बिंदा दिन घायल का, और खूब हँसाया, खूब शेर पढ़े और साथ निभाया अपने दोस्त राजेंद्र कुमार का। दोस्तों, मेरे महबूब फिल्म 9 महीने में बनकर तैयार हो गई थी और फिर ये रिलीज हुई 1963 में, तो इसने हर जगह कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और खूब ये फिल्म चली। और बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा खूबसूरत था, गीत बड़े अच्छे। मैंने आपसे कहा कि शकील बदायूनी साहब खुद अलीगढ़ के पढ़े हुए थे और नौशाद साहब लखनऊ के थे, तो इन दोनों ने बड़ा साथ दिया इस फिल्म की कामयाबी में, चाहे शुरू ही से। और रफ़ी साहब की आवाज़, लता जी और आशा जी सबने गाया, लेकिन रफ़ी साहब ने जो गीत गाए हैं, जो गज़लें हैं, ए हुस्न ज़रा जाग, तुमसे इजहार एक हाल कर बैठे, तो मुझे लगता है कि नौशाद साहब और शकील साहब और जो रफ़ी साहब की आवाज़, इसको राजेंद्र कुमार भी मानते हैं, जो कॉम्बिनेशन था इन तीनों का, गज़ब कर दिया। बहुत ही इस फिल्म को ये आगे बढ़ाता है, इस फिल्म का गीत और संगीत। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें मेरे महबूब से जुड़ी, गीतों से जुड़ी, किस्से थे, किस तरह से फिल्म बनी। और मैं तो ये फिल्म तकरीबन हर महीने में एक बार देख लेता हूँ। इसके गीत संगीत के लिए, गज़लों के लिए, नज़मों के लिए, राजेंद्र कुमार के लिए, अशोक कुमार साहब के लिए, जॉनी वॉकर के लिए, साधना जी के लिए, सबके लिए। और इसीलिए मैं शेरवानी पहन के सोचा कि इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड शेरवानी पहन के करता हूँ, ताकि माहौल बनना चाहिए। आपकी क्या यादें हैं मेरे महबूब से जुड़ी, हमसे आप शेयर कीजिए और हम उस पर भी एक कार्यक्रम बनाएंगे। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज़।